ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं जमील अख्तर। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक अनहोनी किस्सा की वीडियो। ऐसे तो हम ऊंचे पदों के अधिकारियों के अलग अलग किस्से कहानी सुनते रहते हैं, लेकिन आज सुनेंगे अपने तेज तेवर के कारण चर्चा में रहने वाले पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर की। डीएम ने शुक्रवार को बीपीएससी स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ने डीएम पर कथित तौर पर बिकने का आरोप लगाया था। इस पर वह भड़क गई और थप्पड़ मार दिया। इसके बाद राजधानी में अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारने के मामले में पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत भी दर्ज की गई है। पेशे से वकील ब्रजेश सिंह ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई है। ब्रजेश सिंह बिहार के निवासी हैं और रहते नई दिल्ली में हैं। आईएएस चंद्रशेखर 2010 बैच के हैं। इससे पहले भी वो अपने तेज तेवर के कारण चर्चा। जनवरी 2024 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से तल्खी के बाद सरकार ने इनको पटना के डीएम पद से हटा दिया था। हालांकि पाठक के हटने के बाद वापस उनको बहाल भी कर दिया गया। अभी हाल में पटना में आधुनिक इलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन कार्यक्रम था। इस दौरान सीएम से लेकर डिप्टी सीएम सभी कोई मौजूद थे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को कुर्सी पर बिठा दिया और खुद खड़े रहकर तालियां बजाते रहे। ये तस्वीर सामने आने के बाद पटना की अफसरशाही और राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हुई। इसने उनके सीएम से नजदीकी और भरोसे को पुख्ता किया। आज भी ये तस्वीर वायरल हो रही है। दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए जलभराव से 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर ने यहां कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई शुरू कर दी। इससे कोचिंग सेंटरों में हड़कंप मच गया। कुछ सेंटरों को उन्होंने सील भी किया। तब उनके कार्यों की काफी सराहना हुई। उन्होंने कोचिंग संस्थानों को सभी जरूरी मंजूरी या अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने का भी फैसला किया। एक बार बच्चों को संबोधित करते हुए आईएएस डॉक्टर चंद्रशेखर ने अपनी सफलता के बारे में बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि हमें यूपीएससी के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ग्रेजुएशन करने के बाद दूसरे साथियों और सीनियर्स को देखने के बाद प्रयास शुरू किया। उस समय आसपास के लोग एग्जाम दे रहे थे। ग्रेजुएशन के बाद पीजी भी किया। इस दौरान सिविल सर्विस की तैयारी में लगे रहे। पहला अटेम्प्ट दिया तो उसमें प्रीलिम्स क्लियर हो गया। इसके बाद मेंस के लिए सीरियसली लगना पड़ा। फिर मेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन इंटरव्यू में असफलता हाथ लगी। दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर असफल रहा। तीसरे में आईआरएस मिला। इन सब के बीच तैयारी करता रहा। फिर चौथी बार सिविल सर्विस की परीक्षा में 2010 में बैठा। चौथा अटेम्प्ट जब दिया, इसमें आईएएस क्लियर हुआ और बिहार कैडर मिला। उन्होंने ये भी बताया कि आईएएस को लेकर कोई प्लानिंग नहीं थी और ना ही कोई वैसा स्पेशल बैकग्राउंड था। लेकिन इस परीक्षा की एक ब्यूटी है, अगर कोई भी प्रयास करता है वो क्वालिफाई भी कर सकता है और वहां तक पहुंच सकता है। आज की इस कहानी में आपकी क्या है राय? आप हमें कमेंट करें और लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।